सो हाय एवरीबॉडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में मैं थोड़ा अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली आई वाज सीइंग अ वीडियो जिसमें देर इज़ अ पर्सन जो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बन के घूम रहा था। बेसिकली एक ब्रिगेडियर रैंक पहन के ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर। तो रिसेंटली अभी उसको पकड़ा गया है एंड मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आपने एक भी पॉजिटिव थिंग देखी है अबाउट दैट वीडियो। उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। एक फेक रैंक आप नहीं पहन सकते हो, दूसरे एक एक फॉल्स आइडेंटिटी आप पब्लिक में शो नहीं कर सकते हो। आई रिस्पेक्ट दैट। वो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, पर क्या आपने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है उस वीडियो में? मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कोई भी पॉजिटिव चीज़ देखी? मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है एंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर दी एसएसबी। जो एक पॉजिटिव चीज़ वो पर्सन में थी एंड वो था पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। क्या आपने उसकी वो वीडियो देखी है जहाँ पे वो ऐसे बैठ के लेक्चर दे रहा होता है फॉर दी यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वो वहाँ पे शेयर कर रहा है कि कैसे वो फेल हुआ था एंड वो एक मोटिवेशन जैसा दे रहा है उनको। यार जस्ट इमेजिन, आप आप ब्रिगेडियर हो ही नहीं, आप इतनी यंग एज में यू आर एबल टू रेप्लिकेट कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल कैसे बात करता है, कैसे बैठता है। जस्ट सी द बॉडी लैंग्वेज, जस्ट सी द पर्सनैलिटी ही इज कैरिंग। आपको क्या लगता है, क्या उसने वो कहीं से डेवलप करी है? नहीं। द मोमेंट यू बिलीव कि आप एक ऑफिसर हो, जस्ट सी कि कैसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। यार इट इज़ सो मैजिकल। मैं आपको सच्ची एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ही आपने अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को अगर आपने कन्विंस कर लिया है कि आप एक ऑफिसर हो, तो आप देखना आपकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली अच्छे से बैठोगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छे से बात करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल जस्ट चेंज ड्रास्टिकली। एंड अगर आपको बिलीव नहीं होता है, जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप ट्राई करके देखो। देर इज़ दिस पॉजिटिव थिंग विच आई एम एबल टू सी इन दिस वीडियो। मुझे यू नो मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ, मुझे हर नेगेटिव चीज़ में भी ना मैं पॉजिटिव्स ढूंढता हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कितनी अच्छी चीज़ है एक सेल्फ बिलीव करना। कितने एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है जब वो एसएसबी में जाते हैं, स्क्रीनिंग के राउंड में ही दे स्टार्ट टू फील एनजाइटी, दे स्टार्ट टू फील द प्रेशर। यार एक बार ना, आप स्क्रीनिंग का जब नरेशन चल रहा है, वहाँ पे जब आप बैठे हो, आपकी टर्न आने वाली है, जस्ट इमेजिन दैट आई एम ऑल्सो एन ऑफिसर, मैं एक लेफ्टिनेंट हूँ और मेरे को अब स्पीच देनी है, मेरे को अब नरेशन देनी है। जस्ट इमेजिन यार, जैसे ही आपने अपने माइंड को बता दिया है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, अब देखना कितनी ब्यूटीफुली आप बोलोगे, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, व्हाट आई परसीव फ्रॉम द पिक्चर इज फोर कैरेक्टर्स। इतनी कॉन्फिडेंस से आप बात करना स्टार्ट करोगे बिकॉज आपको लगेगा कि यू आर कैरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके यहाँ पे शोल्डर्स पे स्टार्स लगे हुए हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एंड यू विल बी एक्टिंग इन दैट मैनर। एंड धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑफिसर, वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड द मोमेंट इट कन्वर्ट्स इनटू हैबिट्स, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ अ गुड फेमस सेइंग कि इफ़ यू कॉपी अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना, 100% कॉपी करो उसको, तो यू विल रीच समवेयर। सीरियसली, अगर कोई आपके सामने एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल है ना, उसकी सारी चीज़ें कॉपी करना स्टार्ट कर दो। द वे ही टॉक्स, द वे ही लिव्स लाइफ, उसकी जो हैबिट्स हैं, वो कैसे अपनी रूटीन में सक्सेसफुल है, अपनी रूटीन में उसने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई है, सब कुछ रेप्लिकेट करोगे ना, यू लैंड इन अ गुड स्पॉट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्कूल के टाइम पे ना क्लास असेंबलीज होती हैं। तो हमारी क्लास को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपको प्रेयर करानी है, प्लेज करवाना है, न्यूज़ बोलना है। तो मैं न्यूज़ तो बोल रखा है मैंने अपनी लाइफ में, तो मैंने प्लेज के लिए वॉलेंटियर करा था। इट इज़ आई थिंक 11th क्लास। तो प्लेज में भी ना मेरे को इंग्लिश प्लेज आती है, हिंदी नहीं आती है, तो मैंने वॉलेंटियर करा था कि मैं हिंदी प्लेज बोलूँगा। बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ अ इंडिविजुअल जिसको रिस्क पसंद है, चैलेंजेस पसंद है और थोड़ी डिफरेंट थिंग्स पसंद है। जो नॉर्मल चीज़ें चल रही है ना, जैसे मेरे को इंग्लिश प्लेज आती है तो मैं इंग्लिश में क्यों जाऊँ यार, तो मुझे लगता है कि थोड़ा
टेढ़ा जाते हैं। तो मैं हिंदी की तरफ गया, मैंने वॉलंटियर करा। तो वेंसडे को हिंदी प्लेज होती है, सिर्फ एक दिन ही होती है इन अ वीक। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो जैसे ही मैं स्टेज के पास खड़ा था और प्रेयर ख़त्म होने वाली थी मॉर्निंग की और प्लेज स्टार्ट होने वाली थी, तो मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा डर आने लगा और एनजाइटी आने लगी टू सी द क्राउड। ठीक है। तो मैंने अपने आप को तब एक ही चीज़ बोली थी, प्रकाश अगर तूने वहाँ जाके प्लेज बोल दी ना, देन यू विल क्लियर योर एनडीए एग्ज़ाम। तो द मोमेंट आई यू नो आई इमेजिन माई सेल्फ कि यार ये एक टास्क है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया ना तो मुझे मेरा गोल मिल जाएगा। यू जस्ट इमेजिन यार क्या हुआ होगा। मैं वहाँ गया, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्राउड क्या है, क्राउड मेरी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरी प्लेज मेरे को याद है कि नहीं याद है। आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग दैट टास्क। मेरे माइंड में बिल्कुल एक ही फोकस थी कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। एंड गेस व्हाट, आई वॉज एबल टू परफॉर्म बेटर, आई वॉज एबल टू कंप्लीट दैट हिंदी प्लेज विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। बिकॉज जब आप ज़्यादा सोचते हो ना अबाउट अ प्रोसेस, जब आप बिगनिंग का सोचते हो, एंडिंग का सोचते हो, क्राउड का सोचते हो, स्टूडेंट्स का सोचते हो, टीचर्स का सोचते हो, प्रिंसिपल मैम देख रही हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इतनी सारी चीज़ें जब सोचोगे ना 100% आप फंबल करोगे, आप भूल जाओगे चीज़ें। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट एंड जस्ट फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे को एक एडवाइस दी थी कि एसएसबी में कभी भी ना जो तेरे सामने प्रोसेस आ रहा है ना सिर्फ उसके बारे में सोच, उसके आगे पीछे मत सोच। स्क्रीनिंग आ रही है, स्क्रीनिंग में देख पहला टेस्ट क्या है, ओ आई आर पे फोकस कर। डू नॉट थिंक अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, थिंक अबाउट ओ आई आर टेस्ट। नरेशन देनी है, थिंक अबाउट नरेशन, डोंट थिंक अबाउट जीडी। ग्रुप डिस्कशन जब आएगा तो आएगा यार, सब लोग वही गलती करते हैं। स्क्रीनिंग भाई नरेशन चल रही है, तुम लोग ग्रुप डिस्कशन का सोचते हो कि इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, क्यों यार, स्टिक टू द प्रेजेंट। अभी क्या है मेरे सामने गोल, अभी मेरे सामने स्क्रीनिंग राउंड, स्क्रीनिंग में क्या है, नरेशन राउंड, नरेशन पे फोकस करो। जैसे नरेशन कंप्लीट हुई फिर स्विच करो, ओके नाउ जीडी। ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस एंड आपको थोड़ी चीज़ें समझ आ रही होगी कैसे आप सेल्फ बिलीफ को डेवलप कर सकते हो। एक और एग्जांपल, मैं लास्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एनसीसी यूनिफॉर्म में था और आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। मेरे सामने एक फुटबॉल आई क्योंकि हम लोग वी वर स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड। तो अगर मैं यूनिफॉर्म में नहीं होता और मैं एक नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म में होता तो मैं उसको इतनी ज़्यादा तेज शूट मारता ना उस फुटबॉल को, आई वुड हैव ब्लडी, इतना तेज शूट मारता मैं। बट द मोमेंट आई एम इन एनसीसी यूनिफॉर्म, मैंने उस बॉल को टच भी नहीं करा। बिकॉज जब आप एक एनसीसी यूनिफॉर्म पहनते हो, यू आर कैरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने एनसीसी यूनिफॉर्म पहनी, आपने एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी और आप कुछ भी कैजुअल बिहेव करते हो, तो वो उंगली उठती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड वो आई कैन नॉट अफोर्ड इट। सो ऑलवेज इन दी एस एस बी वेन यू आर गोइंग, कैरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम एन ऑफिसर एंड यू जस्ट सी। आप ऑनेस्ट रहोगे थ्रू आउट द प्रोसेस, आपका कॉन्फिडेंस पीक पर रहेगा पूरा, और आप बहुत ही अच्छे से ट्रूथफुली और बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे रिजल्ट से। एंड जब एसएसबी का रिजल्ट आता है ना और आप कॉन्फिडेंस आउट हो चुके हो और आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, यार प्रकाश जितना आता था ना सब दे दिया था, इससे ज़्यादा मेरे अंदर नहीं था। ट्रस्ट मी, आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। दोज एस्पिरेंट्स जो रिग्रेट करते हैं ना, काश मैं ऑनेस्ट हो जाता, काश मैं स्टोरीज़ में अच्छे से लिख देता, यार मैंने क्यों रट के आया था, मैं ऑन द स्पॉट बना लेता एक अच्छा स्टोरी, यार इंटरव्यू में मैंने क्यों फेक करा, काश मैं ऑनेस्टली बता देता उनको, यार आर्मी जाना है एयरफोर्स नहीं जाना है, यार सच्ची सच्ची बता देता, क्यों मैंने डिप्लोमेटिक होने की ट्राई करी। यार जब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी ना एसएसबी के बाद, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, यू आर फेकिंग इन एसएसबी। बिलीव दिस, माइंड माई वर्ड्स। अगर आपको एसएसबी आपकी कंप्लीट हुई है और आपको लगता है कि यार क्या एसएसबी दी है मैंने, इससे ज़्यादा मेरे अंदर नहीं था, मेरे को अब डेवलप करना है, कितना ब्यूटीफुल पाथ है आपका। पर वहीं एसएसबी के बाद अगर आप सोच रहे हो यार मैंने क्यों फेक करा, ये क्यों नहीं, तो यार आपने मतलब एसएसबी ऑनेस्टली दिया ही नहीं, वो आपका पर्सनालिटी था ही नहीं इन दी एसएसबी। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको एंड आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव
मैंने शो करने का ट्राई किया है, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए ही है। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि ये आदमी गलत है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बोलूँगा हाँ ये आदमी गलत है। मेरा एक माइंडसेट है, मेरे एक सेल्फ बिलीव्स हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको देखूँगा। क्या जो दुनिया बोल रही है वो गलत इंसान है, क्या वो सही में गलत इंसान है? भेड़ चाल में नहीं रहना है। हमेशा यू नीड टू शो योर ओरिजिनल आइडेंटिटी, योर, तुम्हारा बिलीफ क्या बोलता है, वॉट योर माइंड सेट सेज। अपने से कैलकुलेशन करो, किसी के बोलने पे मत जाओ। इफ योर हार्ट सेज हाँ यार, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज ही इज अ नेगेटिव पर्सन, देन ओनली एक्सेप्ट। अदरवाइज वॉट एवर पीपल की ओपिनियन जो भी हैं यार, इट्स ओके, रेस्पेक्ट एवरी वन ओपिनियन, बट करो अपनी, है ना, सुनो सबकी, करो अपनी। सो द सेम थिंग आई फॉलो। एक सेल्फ बिलीफ बनाओ, अपनी कैलकुलेशन करो, वन टास्क एट अ टाइम पे फोकस करो। एंड ये जो फेक ब्रिगेडियर का मैंने एग्जांपल लिया है, इट इज़ जस्ट टू शो यू कि आप कैसे नेगेटिव थिंग्स में भी एक पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हो। एंड दिस पॉजिटिविटी विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड द सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू एंड जय हिंद।